हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चांस ऑफ मैन पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 130 से लेकर चैप्टर नंबर 133 तक। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो आप बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके बाद चांस मैन और मिताका उस टेबल के मुंह के अंदर जाने वाले होते हैं और थोड़ा सा चांस सॉ से उसका मुंह कटता भी है। मिताका कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फॉलिंग डेविल कहती है कि मैंने कहा था कि जो अपना खाना खत्म नहीं करेंगे उन्हें खत्म होना पड़ेगा, लेकिन खाना भाग नहीं सकता है। और वो डेविल अपना मुंह बंद कर लेता है। फॉलिंग डेविल उससे पूछती है कि अच्छा बताओ इसका टेस्ट कैसा है, एक ह्यूमन जो कि डर में है। तभी वो डेविल सारा चीज उल्टी कर देता है। उसमें चांस मैन और मिताका भी बाहर आ जाते हैं। फॉलिंग डेविल देखती है और उससे गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे वापस उगलने की? अब तुम्हें खत्म होना पड़ेगा। और उस डेविल को खत्म कर देती है। उस डेविल के अंदर का सारा जो इंटेस्टाइन होता है उस सारा बाहर आ जाता है और वो डेविल खत्म हो जाता है। मिताका और चांस मैन वहीं पर गिरे हुए होते हैं। फॉलिंग डेविल कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आशा मिताका को नहीं खिला पाई। तभी वहाँ पर फेमाइन डेविल आती है और कहती है कि कोई बात नहीं, लौट जाओ। और वो फॉलिंग डेविल जलकर एक छोटे से चीज में बदल जाती है और फेमाइन डेविल उसको ले लेती है। फेमाइन डेविल पूछती है कि अच्छा बताओ तुमने उस डेविल को उल्टी कैसे करवाई? वहाँ पर नयूता होती है और कहती है कि मैंने उस डेविल का ब्रेन को कंट्रोल कर लिया और उसे ह्यूमन को ऐसा टेस्ट कराया कि जैसे वो बिल्कुल बेकार होते हैं। नयूता पूछती है कि तुम उस लड़की और डेंजी के पीछे क्यों थी? तो फेमाइन डेविल कहती है कि नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी सच हो सकती है और जो सबसे भयानक चीज होने वाला है इस दुनिया के साथ वो जल्द ही होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे और सिर्फ डेविल्स रहेंगे। तो नयूता कहती है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। फेमाइन डेविल कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तो नयूता कहती है क्यों, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती? तो फेमाइन डेविल कहती है कि अगर सिर्फ डेविल्स रहेंगे तो पिज्जा और चाइनीज फूड जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो नयूता कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पिज्जा खत्म नहीं हो सकता। तो फेमाइन डेविल कहती है कि मुझको पता है और ये सबसे बेकार चीज होगा, और फिर अगर ऐसा हुआ तो ना ही मैं, ना ही तुम, ना ही चांस मैन, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा, लेकिन वॉर डेविल उसे रोक सकती है। तो नयूता कहती है लेकिन तुमने तो अभी उसे खत्म करने की कोशिश की थी। तो फेमाइन डेविल कहती है कि मेरा मकसद बस ये था कि वॉर डेविल को उस डेविल के पेट में रखूं ताकि उसे प्यास और भूख लगे, और जिसे भी प्यास और भूख लगता है मैं उसे कंट्रोल कर पाती हूँ। फेमाइन डेविल कहती है कि कंट्रोल, मेरे साथ काम करो, हमारी ताकत मिलकर डेविल्स को यहाँ पर नहीं आने देगी। तो नयूता कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। तो फेमाइन डेविल कहती है क्यों? तो नयूता कहती है क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में टीचर पूछती है कि बताओ इसका आंसर किसको पता है, सभी हाथ उठाओ। तो नयूता भी उसमें हाथ उठाती है और कहती है कि मुझे मुझे पता है इसका आंसर। नयूता अपने स्कूल में सारे बच्चों के साथ अपना लंच कर रही होती है। उनमें से एक बच्चा कहता है कि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा ये बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग टोक्यो से जा रहे हैं। तो उनमें से एक और कहता है कि जितने बच्चे टोक्यो से जा रहे हैं उनसे ज्यादा बच्चे खत्म हो चुके हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? तो एक और बच्चा कहता है म्यू भी खत्म हो चुकी है। तो उसमें से एक और लड़का कहता है कि तुम्हारा मतलब वो खो गई है। नयूता भी वहाँ पर होती है। तभी अचानक से क्लासरूम में ढेर सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और सारे बच्चे वहाँ पर चौंक जाते हैं। तभी टीवी पर बताया जा रहा होता है कि टोक्यो के सारे डिस्ट्रिक्ट में पावर आउटेज कंटिन्यू रहेगा और बहुत सारे शहरों में प्लान ब्लैकआउट्स भी किया जाएगा। और वहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अगर कोई पर्सन इसके बारे में कंफ्यूज है इस नंबर पर कॉल करे। और उसमें बताया जा रहा होता है कि अभी तक 2000 से ज्यादा पर्सन मिसिंग हैं, ये कंफर्म है। मिताका हॉस्पिटल में होती है और उसे अपने डरावनी चीज याद आ रहे होते हैं। बगल में एक आदमी बैठा हुआ रहता है। वो कहता है कि मेरी ग्रैंड किड जो कि तुम्हारी एज की होगी वो खत्म हो गई है। वहाँ पर कहा जा रहा होता है कि सभी लोग आराम से बैठिए और थोड़ा जगह बनाइए। जो लोग भी बैठे हुए हैं वो थोड़ा और जगह बनाइए। मिताका सोचती है कि चांस मैन ने मुझे फिर से बचाया है। टीवी में बताया जा रहा होता है कि सिर्फ जापान में नहीं, ग्रेविटी फ्लक्चुएशन के कारण पूरी दुनिया में जब फॉलिंग डेविल अपीयर हुआ था लैंडस्लाइड्स हुए हैं। और एक ऐसी दुनिया जिसमें बहुत खतरनाक चीज होने वाली है
क्या हम पॉलिटिशियंस और डेविल हंटर्स पर विश्वास कर सकते हैं? तभी टीवी में एक आदमी कहता है कि वो कौन था जिसने फॉलिंग डेविल और गन डेविल दोनों को हराया? वो चैनसॉ मैन था। चैनसॉ मैन ने हमें बचाया है बिना कुछ मांगे। तभी हारुका इज़ुमी वहाँ पर होता है और वो कहता है कि और जिसे भी ऐसा लगता है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और इसका नाम है द चैनसॉ मैन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड पीस, और हम नए टैलेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं जो कि चैनसॉ मैन के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। हमारी मदद करो नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से बचने के लिए। और सभी लोग वहाँ पर काफी खुश होते हैं। तभी टीवी पर एक और होस्ट होता है, वो कहता है इज़ुमी, क्या तुम भी नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हो? तुम अभी भी स्कूल में हो और तुमने अभी अपना कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम भी नहीं दिया है, तो अगर दुनिया खत्म होने से पहले तुम उस एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। और सभी लोग वहाँ पर हंसते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारुका इज़ुमी और फेमाइन डेविल एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। हारुका कहता है कि क्या फेमी, मुझे सच में उस शो में जाना पड़ेगा, वो मेरी हर एक शब्द का जोक में इस्तेमाल करते हैं। फेमाइन डेविल कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, तुम्हारा काम है चेहरा बनने का और मेरा काम है ब्रेन बनने का, और हम एक साथ मिलकर चैनसॉ मैन सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर कोई भी डेविल नहीं होगा। हारुका कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ये सब चैनसॉ मैन के लिए है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डेंजी को एक कुर्सी से बांधकर बैठाया गया होता है और उसके सामने योशिदा होता है। योशिदा कहता है कि डेंजी, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, तुम एक अच्छी हालत में हो, तुम सेफ हो और प्रोटेक्शन में हो। डेंजी कहता है कि क्या तुम इसे प्रोटेक्शन कहते हो? मैं क्लास में सोया और जब मैं उठता हूँ तो मैं यहाँ पर कुर्सी से बंधा हुआ हूँ। मिताका हॉस्पिटल में है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी इंजरीज ज़्यादा नहीं है। लेकिन नयूता कहाँ है और कुत्तों का क्या हुआ? योशिदा कहता है कि अभी के लिए हम उन्हें भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी डेंजी को काफ़ी गुस्सा आता है और योशिदा की तरफ बढ़ता है, जिससे वो कुर्सी से गिर जाता है। डेंजी कहता है कि तुम बस ऐसा करो और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, हमें अभी के अभी घर भेजो और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो योशिदा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नयूता को, कुत्तों को चोट नहीं पहुँचाएंगे और तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और जब तक तुम हमारे प्रोटेक्शन में हो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग चैनसॉ मैन से नफरत भी करते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि चैनसॉ मैन को ख़त्म करो पब्लिक सेफ्टी से। डेंजी और योशिदा वहीं बगल में बैठे हुए रहते हैं और बात कर रहे होते हैं। योशिदा कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था इन प्रोटेस्टर्स को, ये पब्लिक सेफ्टी से कह रहे हैं कि चैनसॉ मैन को एक डेविल की तरह ट्रीट किया जाए। तो डेंजी कहता है क्यों, मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ। तो योशिदा कहता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ और लोग उनसे लड़ भी रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत फाइट हो रहा होता है। योशिदा कहता है और वो लोग प्रोटेस्टर्स से लड़ रहे हैं क्योंकि वो चैनसॉ मैन के फॉलोअर्स हैं। डेंजी कहता है कि लेकिन वो प्रोटेस्टर से क्यों लड़ रहे हैं? तो योशिदा कहता है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। डेंजी कहता है कि ये जानकर अच्छा लगा कि लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं। योशिदा कहता है कि इससे पहले चैनसॉ मैन का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें ज्यादातर तुम्हारे फैंस और डेविल विक्टिम्स थे, लेकिन ये नंबर अभी काफी बढ़ चुका है और बहुत सारे नए लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे पता चला है कि 20,000 से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग अभी भी स्कूल में हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो भी वोट दे सकेंगे। और पहले से ही पॉलिटिशियंस ने बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट किया है और तुम्हारा अभी अकेला कंट्रोल नहीं रह गया है चैनसॉ मैन के ऊपर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसे ही छोटे छोटे प्रोटेस्ट्स में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो चैनसॉ मैन का चीज है ये और भी बड़ा चीज में बदल जाए। डेंजी कहता है और मुझे नयूता और कुत्तों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? योशिदा कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी मत करो। तो डेंजी कहता है इसका क्या मतलब? योशिदा कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम चैनसॉ मैन में अब दोबारा कभी ना बदलो। डेंजी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। योशिदा कहता है कि अगर तुम चैनसॉ मैन में बनोगे तो हम नयूता को खत्म कर देंगे। योशिदा कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो, तो ये सिंपल है, तुम चैनसॉ मैन में बनना छोड़ दो और तुम्हारा जितना भी सपना है वो सच हो जाएगा। तुम नयूता के साथ रहोगे, तुम वापस से एक ह्यूमन में बन जाओगे, तुम स्कूल भी जाओगे जैसे कि तुम चाहते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ घूम भी सकता हूँ एक दोस्त के जैसे। तुम वापस घर जाओगे और अपने प्यार करने वाले लोगों से मिलोगे, नयूता
और उन कुत्तों से। डेंजी, एक इंसान के जैसे जियो, अब तुम चैनसो मैन बने बिना भी खुद से रह सकते हो। तो डेंजी कहता है, लेकिन मैं चैनसो मैन बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुझ पर ध्यान दें। योशिदा कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अगर तुम चैनसो मैन बनोगे तो पब्लिक सेफ्टी नयुता को खत्म कर देंगे। डेंजी कहता है, लेकिन मैं वो भी नहीं चाहता और मैं चैनसो मैन में बनना रोकना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग प्रोटेस्टर्स से फाइट करें मेरे लिए। योशिदा कहता है कि डेंजी देखो, समय आ गया है कि तुम नयुता की जिंदगी चुनो या फिर अपना जो लालची वाला चीज है उसे चुनो। डेंजी कहता है कि मैं दोनों चॉइसेस चुनना चाहता हूँ। तभी योशिदा गुस्सा हो जाता है और वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक ही चुन सकते हो। तो डेंजी कहता है, मैं दोनों चुनता हूँ। योशिदा कहता है कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर नयुता खत्म हो जाए तो? योशिदा कहता है कि प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आओ और इसे खत्म करो। योशिदा कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। तभी वहाँ पर नयुता आती है और कहती है, डेंजी। डेंजी भी नयुता के पास दौड़ कर जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। नयुता कहती है कि डेंजी, तुम तो महक रहे हो। डेंजी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं नहाया हूँ। योशिदा कहता है, जो नयुता को लेकर आया हुआ होता है, कि तुमने इन्हें इतनी जल्दी क्यों मिलने दिया? वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है? योशिदा डेंजी को कहता है कि डेंजी, तुम चुनने वाले थे नयुता और घर जाने वाले थे। योशिदा कहता है कि तुम्हें अभी तक ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर तुम चैनसो मैन बनोगे तो पब्लिक सेफ्टी नयुता को खत्म कर देंगे। नयुता कहती है कि डेंजी, इस आदमी को कहो यहाँ से जाने के लिए। डेंजी कहता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया, अब हम घर जा रहे हैं। योशिदा उस आदमी से कहता है कि क्या इसको मेरी बात समझ में नहीं आई? तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।